नमस्कार। मैं कविता पाठक, हिंदी शिक्षिका, आज की कक्षा में हिंदी व्याकरण अलंकार लेकर उपस्थित हूँ। अलंकार शब्द अलम एवं कार के योग से बना है, जिसका अर्थ है आभूषण या विभूषित करने वाला। जिन उपकरणों या शैलियों से काव्यों की सुंदरता बढ़ाई जाती है, उन्हें ही अलंकार कहा जाता है। अर्थात जो अलंकृत करे वह अलंकार है। काव्य शास्त्र में अलंकार के विषय में कहा गया है, अलंक्रियते इति अलंकार। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत भूषण बिनु न विराजहि कविता वनिता में। अर्थात जिस तरह से एक नारी अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषणों को प्रयोग में लाती है, उसी प्रकार भाषा को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। कहा जा सकता है, जो शब्द काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं उसे अलंकार कहते हैं। अलंकार के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। जहाँ शब्दों के माध्यम से काव्य में चमत्कार या सौंदर्य उपस्थित किया जाता है, वहाँ शब्दालंकार होता है। इसके अंतर्गत अनुप्रास, यमक, श्लेष आदि अलंकार आते हैं। अर्थालंकार, जहाँ अलंकार अर्थ पर आश्रित हो, वहाँ अर्थालंकार होता है। इस अलंकार में शब्दों के परिवर्तन कर देने पर भी अर्थ में बदलाव नहीं आता है। इस अलंकार के अंतर्गत उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, मानवीकरण आदि अलंकार आते हैं। शब्दालंकार के अंतर्गत आज हम सर्वप्रथम अनुप्रास अलंकार का परिचय, परिभाषा एवं उदाहरण को जानते हैं। अनुप्रास दो शब्दों के मेल से बना है, अनु और प्रास। अनु का अर्थ होता है बार बार तथा प्रास का अर्थ होता है वर्ण। इस प्रकार किसी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति जब बार बार होती है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ किसी वाक्य या कथन में वर्णों की आवृत्ति से सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। आवृत्ति का अर्थ है दोहराना। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। इस उदाहरण में च वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होने के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार उपस्थित है। अनुप्रास अलंकार का ही एक और उदाहरण तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए झुके कूल सो जल पर सनहित मनहु सुहाए। अर्थात यहाँ पहली पंक्ति में त वर्ण की स्वरूप एवं क्रम से 5 बार आवृत्ति हुई है, अतः यह अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। यमक शब्द की उत्पत्ति युग्म शब्द से हुई है। युग्म का अर्थ है जोड़ा। काव्य में जहाँ सार्थक शब्द या वाक्यांश एक से अधिक बार आए और प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। सरल शब्दों में यमक अलंकार की परिभाषा है, जब एक शब्द का प्रयोग 2 बार होता है और उसके अर्थ दोनों बार अलग अलग होते हैं, वहाँ यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार के उदाहरण में कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय या खाए बौराए जग वा पाए बौराए।
प्रस्तुत पंक्ति में कनक शब्द का प्रयोग एक से अधिक अर्थात 2 बार किया गया है, किंतु भिन्नार्थ होने के कारण यहाँ दोनों के अलग अलग अर्थ हैं। प्रथम कनक का अर्थ धतूरा अर्थात एक नशीला पदार्थ है जिसे खा लेने से यह संसार बौरा जाता है। दूसरे कनक का अर्थ स्वर्ण अर्थात सोना है जिसे 100 गुनी मात्रा में प्राप्त कर लेने से मनुष्य बौरा जाता है। इस प्रकार कनक शब्द के 2 अर्थ होने के कारण यमक अलंकार है। यमक अलंकार के एक अन्य उदाहरण में काली घटा का घमंड घटा। यहाँ घटा शब्द की आवृत्ति भिन्न भिन्न अर्थ में हुई है। पहली घटा शब्द वर्षा काल में उड़ने वाली मेघमाला अर्थात बादलों के अर्थ में किया गया है और दूसरी बार घटा शब्द का प्रयोग कम होने के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। अतः यहाँ यमक अलंकार प्रस्तुत है। जहाँ एक ही शब्द के भिन्न भिन्न हों अर्थ, उसे श्लेष ही जानना और बताना व्यर्थ। अर्थात जब किसी शब्द का प्रयोग एक बार ही किया जाता है पर उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं तो उसे श्लेष अलंकार कहा जाता है। इस प्रकार श्लेष अलंकार की परिभाषा है जहाँ एक शब्द एक ही बार आए पर उसका अर्थ अलग अलग निकलता हो, वो श्लेष अलंकार कहलाता है। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। प्रस्तुत उदाहरण में दूसरी पंक्ति में पानी शब्द का प्रयोग एक बार किया गया है किंतु उसके कई अर्थ हैं। मोती के संदर्भ में पानी शब्द उसकी चमक या कांति के लिए किया गया है। मानुष के संदर्भ में पानी शब्द मनुष्य की मान प्रतिष्ठा के संदर्भ में किया गया है और चूने के संदर्भ में पानी शब्द साधारण जल के लिए किया गया है। इसी प्रकार श्लेष अलंकार का एक और उदाहरण चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिये वृषभानुजा वे हलधर के वीर। प्रस्तुत पंक्ति में वृषभानुजा के 2 अर्थ हैं। पहला वृषभानु की पुत्री अर्थात राधा, दूसरा वृषभ की अनुजा अर्थात गाय के लिए किया गया है। इसी प्रकार हलधर शब्द में भी श्लेष अलंकार है क्योंकि इसके भी 2 अर्थ हैं। पहला श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम और दूसरा हल को धारण करने वाला बैल।